नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुजरात में ज्ञान सेतु को लेके। अब जो गुजरात सरकार है वो बैकफुट में नजर आ रही है। जो ज्ञान सेतु जो प्रोजेक्ट चालू किया गया था, ये जो गरीब वर्ग के जो बच्चे हैं जो पढ़ने में कमजोर है उनको लेके ये ज्ञान सेतु का प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और इस विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए जो गुजरात कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं डॉक्टर मनीष दोशी जी, आइए उनसे हम बात करते हैं। मनीष भाई, कल एक स्टेटमेंट आया है कि ज्ञान सेतु को लेकर उस पर रोक लगाई गई है। और अभी जो फैसला आया है कि स्कॉलरशिप होगा, ये पूरा मामला क्या है ज्ञान सेतु को लेकर? गुजरात की भाजपा सरकार शिक्षा विभाग को भ्रष्टाचार का एपी सेंटर बना के रखा है। गुजरात में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था की अधोगति हो रही है, गुजरात में अभिभावक को बहुत परेशान है कि अपने बच्चे को शिक्षा दे तो कैसे दे। शैक्षणिक व्यवस्था जो गुजरात में है, सरकारी व्यवस्था है, ग्रांटेड व्यवस्था है, जो कांग्रेस के साथ जो वर्षों से चल रही है, वो व्यवस्था को तोड़ के भाजपा की सरकार अभिभावकों को बड़ी बड़ी फीस में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर कर रही है। गुजरात में जिस तरह के शिक्षा का व्यापार चल रहा है, इस पे रोक लगाने की जगह पे सरकार खुद इसको प्रोत्साहन दे रही है। भाजपा सरकार ने जिस तरीके से पूरी व्यवस्था पे अपने चहेते लोगों के हाथ में दे दिया है, इसकी वजह से ये ज्ञान सेतु नए नए ज्ञान साधना नया नया नाम लेके आता है कि वहां ज्ञान की कम देने वाला शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। इसमें वो बोलते हैं ज्ञान सेतु। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार को कि 32,000 शिक्षकों की कमी है इतने वर्षों से, क्यों सरकार इसको रिक्त स्थानों पे भर्ती नहीं कर रही है? क्यों रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार ज्ञान सेतु तो बोलते हैं मगर ज्ञान देने वाले शिक्षक वर्गखंड में नहीं देते। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय अभिभावक के लिए। राज्य सरकार को तो ये चिंता इसलिए नहीं है, सरकार का सबसे रिपोर्ट बनाया है केंद्र सरकार का, नीति आयोग का, असर का, सबके रिपोर्ट में आता है कि गुजरात शिक्षा में दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा है। तो ये सरकार की चिंता होनी चाहिए, पर सरकार ये चिंता की जगह पे बड़ी बड़ी जाहिरात करती है, बड़े बड़े पैमाने पे होर्डिंग लगा देती है और अभिभावक के मन में ऐसी बात खड़ी कर देती है, भ्रामकता खड़ी करती है कि जिसकी वजह से लोगों को लगे कि सरकार कुछ करना चाहती है। ये गुजरात के बच्चों जो भविष्य है गुजरात का, वो बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। मैं आपके माध्यम से सीधा स्पष्ट पूछ रहा था, क्या सरकार 2-2 साल से ज्ञान सेतु पे काम कर रही है? क्यों सरकार इस पे पीछे हट कर रही? क्योंकि सरकार को पता है सरकार की मंशा पे उस आगे नहीं बढ़ रहा था प्रोजेक्ट। गुजरात में 100 तालुका ऐसा है कि जहाँ पे स्कूल की व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसकी वजह से सरकार अपने मापदंड में करे। तो सरकार न स्कूल दे रही है, न शिक्षक दे रही है, न बच्चे को अच्छा शिक्षा व्यवस्था दे रही है। तो सरकार की मंशा है बच्चा पढ़ेगा तो प्रश्न पूछेगा, तो प्रश्न न पूछे इसलिए सरकार बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित रख रही है। आज सरकार ने जो स्कॉलरशिप की बात रखी है, इस पे मैं बहुत स्पष्ट रूप से स्वागत के साथ कहता हूं कि सरकार को यह करने की जरूरत कब पड़ी? जब केंद्र की तत्कालीन सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी कांग्रेस। वो कानून के मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त शिक्षा मूलभूत अधिकार के रूप में दिया था। सरकार इसको आगे बढ़ा के ले जा रही। और मैं आपके माध्यम से पूछ रहा था, सरकार एक तरफ लिखती है शिक्षा का अधिकार, दूसरी तरफ यही भाजपा की सरकार है जो 4-4 साल तक, जब केंद्र की मनमोहन सिंह जी सरकार ने कानून बनाया, वो कानून लागू करने के लिए इसने 4-4 साल लगा दिया। जब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, गुजरात हाई कोर्ट ने, नामदार अदालत ने जब फटकार लगाई, तब ये कानून लगा शिक्षा का अधिकार, और इसमें भी आधा कानून लग रहा है। तो मैं सीधा तौर पे ये सरकार की मंशा पे प्रश्न उठता है कि सरकार चाहती है कि शिक्षा जो बिन उत्पादक के खर्च सरकार गिनती है, भाजपा सरकार, जो सरकार बड़े पैमाने पे जो शिक्षा का बजट है वो होर्डिंग में, जाहिरात में और अन्य हेतु के रूप में करते हैं, वो शिक्षा को मजबूत करने के, ढांचा को मजबूत करने के लिए नहीं उपयोग कर रही है। इसकी वजह से आज गुजरात की शिक्षा व्यवस्था तहस नहस हो रही है। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को अच्छी तरह शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराए। आज गुजरात की स्थिति ऐसी है, 14,562 शाला ऐसी है जो 14,562 शाला ऐसी है, वो शाला एक वर्गखंड में चल रही है। 32,000 से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। 1261 ऐसी स्कूल है जो एक शिक्षक से चल रही है। क्या ये गुजरात ऐसे पढ़ेगा? क्या ये पढ़ाई करने के लिए सरकार की नीति को उजागर नहीं करता है? हमारा सवाल सीधा है, कांग्रेस स्पष्ट रूप से मानती है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का है, वो चाहे गरीब का बच्चा है, सामान्य घर का है, कि चाली का बच्चा है, कि किसान का बच्चा है या पैसादार का बच्चा है, हर को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो शिक्षा के अधिकार के लिए कांग्रेस लड़ रही है। ये हमारी राजनीतिक मुद्दा तो है, साथ साथ में गुजरात का बच्चों का भविष्य का मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। भाई ज्ञान सेतु को लेकर पहले भी इसमें विवादित में रह चुका है। जिस तरह से जो कमजोर बच्चे हैं उनको एक तरह से जो भारत सरकार के द्वारा ये वो चालू किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ पैसे का हेरफेर या कमीशन पूरी, ये पूरा एक कॉन्ट्रोवर्सी में बना रहता है ज्ञान सेतु को लेकर।
नहीं, ज्ञान सेतु का पूरा प्रोजेक्ट ही गलत इसलिए था कि इसमें प्राइवेट स्कूलों को मजबूत करने का था, अपने चहेते लोगों को देने का था आगे। सरकार क्यों सरकारी और ग्रांटेड शालाओं को मजबूत ढांचा नहीं करती है? 50 साल से ज्यादा वर्षों से स्थापित हुई 100 साल वाली शाला है जो मजबूत रूप से गुजरात में अच्छे डॉक्टर दिया है, अच्छे इंजीनियर दिया है, अच्छे टीचर दिया है, अध्यापक दिया है। ऐसी बड़ी बड़ी स्कूल जो सरकारी स्कूल होती, ग्रांटेड स्कूल होती, इसका ढांचा तो तहस नहस करके आज सरकार अपने चहेते लोगों को मुनाफा कमाने के लिए क्यों आगे बढ़ा रही है? सरकार का मेरा सीधा सवाल है, सरकार क्यों व्यापार को, शिक्षा का व्यापार को प्रोत्साहन दे रही है? सरकार क्यों अपने चहेते स्कूल संचालकों को भागीदारी करके आगे बढ़ाना चाहती है? सरकार का ये प्रश्न का जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। सरकार कुछ भी करे, सरकार को ये स्वीकार करना पड़ेगा। 2010 और 2012 का 12वीं कक्षा का अभी जो नतीजा आया, बोर्ड का रिजल्ट आया, वो रिजल्ट से स्पष्ट होता है कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था निम्न स्तर पे जा रही है। जो स्कूल में वो A1 ग्रेड में अहमदाबाद जिला में भी जो स्कूल 1 आती है, इसका मतलब ये पूरी व्यवस्था में बड़े पैमाने पे कमियां है। शिक्षा विभाग जो है वो भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है। वो मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि शिक्षा का जो बजट स्कूली ढांचा को मजबूत करने के लिए होगा, शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उपयोग होना चाहिए। इसकी जगह पे अपने चहेते फहेते लोगों को लिए भ्रष्टाचार के रूप में ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। कांग्रेस का आने वाले समय में क्या इससे ट्रेंड रहने वाला है? हमारा बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि गुजरात में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये मूलभूत अधिकार है और साथ साथ में ये शिक्षा का अधिकार कानून लागू कराने के लिए कांग्रेस अपनी ओर से हर मेहनत करेगी। साथ साथ में गुजरात के बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले और सरकार की जो लूट का कारोबार खुला रखा है इस पर रोक लगे, इसके लिए कांग्रेस काम करेगी। मनीष भाई, जिस तरह से अभी वैकेशन पूरे हैं, स्कूल भी अभी खुले हैं, तो कहीं ना कहीं अब अभिभावक लोग अब जो नोटबुक है, पुस्तक है, स्वाध्याय पोथियां वो ले रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब 25% की तरह से बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? जैसे ही शाला का सत्र खुला है, बच्चों को एक बहुत अच्छा माहौल मिलना चाहिए, पर कम नसीबी है कि महंगाई के मार से अभिभावक भी परेशान है। बच्चों को स्कूल के लिए ड्रेस लेना है, बड़े पैमाने पे महंगाई का भोग है। स्कूल टेक्स्ट बुक है वो महंगी है, नोटबुक है महंगी है। स्कूल के लिए जो कंपास बॉक्स है, लंच बॉक्स है, हर क्षेत्र में महंगाई 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 15 से 35% तक बढ़ोतरी से वजह से आज अभिभावकों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी ओर फीस का लेवल बढ़ रहा है, हर स्कूल अपनी फीस बढ़ा रही है, और दूसरी ओर शिक्षा के लिए जो उपयोग में लेने वाले साधन सामग्री इसका भी खर्च बढ़ रहा है। तो अभिभावक जाए तो कहाँ जाए? आय कम हो रही है, खर्च बढ़ रहा है, तो अपने बच्चे को शिक्षा का अधिकार कैसे मिलेगा? सरकार की सोच का सवाल है। फिर से यही बात मेरी आएगी कि भाजपा की सरकार अपने लोगों को लूट का कारोबार सौंप रखा है, इसलिए गुजरात के अभिभावकों को अपने बच्चे को शिक्षा का अधिकार से वंचित रखने के लिए मजबूर हो रही है। तो ये थे हमारे साथ में मनीष जोशी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि ज्ञान सेतु को लेकर जिस तरह से सरकार ने ये जो बंद करने का जो फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो गुजरात सरकार है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्टेशन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। और जिस तरह से अभी जो ये ज्ञान सेतु में जो स्कॉलरशिप की बात आ रही है, तो ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।